हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षक भर्तियों, वो भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी अपडेट हैं, यहाँ पर डिस्कशन होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन इसी प्रकार मिलती रहे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे शिक्षक भर्तियों के चलते, वो भी बेसिक शिक्षा विभाग में योगी सरकार बुरी तरीके से फंस चुकी है। और योगी सरकार के लिए बड़ी मुश्किलें हैं कि आखिरकार इन समस्याओं का निस्तारण किस ढंग से किया जाए, क्योंकि एक समस्या को निस्तारित करते हैं तो दूसरी समस्या यहाँ पर खड़ी हो जाती है। और यहाँ पर देखा जाए तो बेसिक शिक्षा मंत्री जी का जब से प्रेस नोट जारी हुआ है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि 6000 पदों पर हम जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, पीड़ित अभ्यर्थी हैं, उनको यथोचित न्याय करेंगे और उनका नियुक्ति पत्रों का वितरण 6 जनवरी को करेंगे और साथ ही साथ 17,000 पदों पर नई भर्ती देंगे। तो बस तभी से यहाँ पर इसी बयान, इसी प्रेस नोट के चलते पूरा समझ लीजिए कि माहौल ही गड़बड़ हो गया है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के आंदोलन और उग्र हो गए हैं। योगी सरकार ने कभी भी नहीं सोचा होगा कि इस प्रकार के अनाउंसमेंट के बाद इतनी छीछा लेदर होगी। क्योंकि देखा जाए तो 6000 पदों को लेकर जब अनाउंसमेंट हुई तो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी खासे नाराज हुए। उनका यही कहना हुआ कि 19,000 पदों पर कहीं न कहीं अनियमितता, विसंगति हुई है और सिर्फ 6000 पदों की भर्ती देकर हमको सिर्फ और सिर्फ दिलासा दी जा रही है, और उसमें भी बहुत सारे आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं वो अचयनित रह जाएंगे। तो उनका प्रदर्शन अब बहुत तेज, उग्र हो गया है। और आज की डेट में देखा जाए तो प्रदर्शन के बाद से एक सकारात्मक चीज अभ्यर्थियों के हाथ लगी है कि योगी जी से कल की डेट में मुलाकात पुनः होने वाली है। अब देखिए, कल योगी जी से अगर मुलाकात हो जाती है तो यहाँ से एक बड़ी अनाउंसमेंट देखने के लिए मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मुख्यमंत्री जी से कल होगी मुलाकात। एसपी सर ने डेलीगेशन का नाम मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुँचाने का कार्य किया है। जीत नज़दीक है, आप लोग घर से लखनऊ आएँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, अभ्यर्थियों के चेहरे मुस्कान है और कहीं ना कहीं जो 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल है उसको कल पुनः मुलाकात के लिए ले जाया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय तक इनका नाम भी एसपी सर के द्वारा पहुंचा दिया गया है। तो कल की डेट में अगर फिर से मुलाकात होती है तो अवश्य ही योगी जी को हर एक चीज़ों से अभ्यर्थी वाकिफ कराएंगे कि किस प्रकार की कैसी अनियमितताएं हैं और आखिरकार इनका क्या कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए। तो ये एक बड़ा मुद्दा बन के आ जाता है। तो ये बात हो जाती है आरक्षण पीड़ितों की। तो आरक्षण पीड़ित लगातार 19,000 पदों पर भर्ती की मांग कर रहे हैं। इससे संबंधित कुछ शॉर्ट वीडियोस हैं, आपको दिखाते हैं। एक विशेष वर्ग को लाभ दिलाने का कार्य किया है। हमारी सिर्फ इतनी ही मांग है कि हमें हमारा 27% और 21% का आरक्षण सरकार दे दे वापस। अगर सरकार हमारे आरक्षण को नहीं देती है, अभी तो हम यहाँ बैठे हुए हैं खुले आसमान के नीचे, कल को हम सड़कों पे उतरेंगे और रोज दिन रात सड़कों पे उतर के इनके खिलाफ नारेबाजी करेंगे, इनके खिलाफ जुलूस निकालेंगे, इनकी आरक्षण चोरी की बात जगह जगह फैलाएंगे। अगर इनका सपना 2022 में सरकार लाने का है तो पहले जो सीटों का नुकसान करवाया है इन्होंने, हमारे 15,798 सीटें, वो देने का काम करें हमें, तभी इनकी सरकार भविष्य में आ सकती है। और मेरा निवेदन बार बार इनसे यही है कि आरक्षण चोरी जितनी की है उतनी माने। 6000 की जुमलेबाजी हमें स्वीकार नहीं है। हमें चाहिए तो पूरा का पूरा अपना संवैधानिक आरक्षण चाहिए। 15,798 पद जो हैं हमारे, उतना चाहिए जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आरक्षण की नियमावली बनाई है। 27% ओबीसी के लिए और 21% एससी के लिए, वो पूरा का पूरा हमको चाहिए। अगर ये नहीं देती है सरकार तो हम भी इसे खदेड़ने का काम करेंगे और खदेड़ा होगा, इस यूपी से खदेड़ा होगा इस सरकार का, ये मेरा वादा है आपको। मैं ये कहना चाहूंगा कि इनकी आप मानसिकता को समझिए। इनकी मानसिकता क्या है कि अगर ये 27 और 21 और 27% का आरक्षण हमें पूरा नहीं दिया गया, जब इनकी चोरी पकड़ी गई तो ये सिर्फ मात्र हमको 6000 सीटें दे रहे हैं। इनको हमें पूरी सीटें 15,778 सीटें देनी पड़ेंगी। अगर नहीं देंगे तो हम यहीं पे रहेंगे और यही रहेंगे और यहाँ के बाद चुनाव में बूथ स्तर पे जाके इनका विरोध भी करेंगे कि आपने हमारे जितने 85% वर्ग के लोगों का नुकसान पहुंचाया है। यही 85% के लोग एक दिन ऐसा करेंगे ना कि खेला होगा, इस यूपी में भी खेला होगा और यूपी को खदेड़ा जाएगा, खदेड़ा होगा, खदेड़ा होगा।
खदेड़ा करेंगे, खदेड़ा। बीजेपी का ये राज खुल चुका है हम युवाओं के लिए। बीजेपी हमें अब दोस्तों हम एक दूसरे मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं, जो है 22,000 से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, ये 69,000 शिक्षक भर्ती के ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 60-65 जो कट ऑफ है उसको क्वालिफाइड हैं, लेकिन इनका चयन नहीं हो पाया है। और ये अभ्यर्थी लगभग सैकड़ों दिनों से मांग कर रहे हैं कि 60-65 जो मतलब पास आउट कैंडिडेट हैं उनको 22,000 पदों से एडजस्ट किया जाए। इनकी एक अलग सी मांग है और ये तर्क इसके पीछे का देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 भर्तियों में 1,37,000 पदों को कंप्लीट करने की बात करी थी और 69,000 दूसरी भर्ती है। तो ऐसे में जब 60-65% कटाव पर अभ्यर्थी मौजूद हैं तो इन बचे हुए 68,500 के पदों को ये जो है 69,000 वालों से भरा जाना चाहिए। तो इसके संबंध में आज मुख्यमंत्री आवास के पास प्रदर्शन कर रहे थे अभ्यर्थी और इनको लेकर इनके साथ काफ़ी ज़्यादा झड़प हुई है अभ्यर्थियों के साथ। और इस दरमियान महिला अभ्यर्थियों के कपड़े भी फट गए हैं और साथ ही साथ घसीट कर इनको पुलिस के द्वारा जीप में लादा गया है, बसों में। तो इसी पर चंद्रमणि शुक्ला जी का कहना है कि शिक्षक बनने का सपना था, परीक्षा भी पास की, लेकिन आजकल ये लोग लखनऊ की सड़कों पर घसीटे जाते हैं। शिक्षक बनने लाठी खाते हैं। सरकार ये सोच नहीं पा रही क्या करें। अब सरकार के पास एक ही रास्ता है कि इन सबको समायोजित करें और नए युवाओं के लिए बड़ी भर्ती निकालें। तो शॉर्ट वीडियो दिखाते हैं। अब इन दोनों मुद्दों से इतर एक तीसरा मुद्दा है जो सबसे बड़ा मुद्दा है और इस पर भी अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार प्रदर्शन जारी है। और ये अभ्यर्थी कहीं ना कहीं 17,000 नई भर्ती की घोषणा के बाद से काफ़ी ज़्यादा उग्र और सक्रिय हो गए हैं कि सरकार 17,000 पदों पर कहीं ना कहीं भर्ती करके 21 लाख प्रशिक्षुओं के साथ धोखा कर रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में 51,000 पदों का हलफनामा पहले से ही लगाया गया है। ऐसे में 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग की जा रही है। तो इनका क्या कुछ कहना है, एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से देखते हैं। हम सब नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए धरना दे रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले भाजपा कार्यालय में विधानसभा घेराव किए हैं और शिक्षा मंत्री आवास में घेराव किए हैं। आज भी 5 सदस्यीय टीम को शिक्षा मंत्री महोदय से मिलवाने के लिए प्रशासन ने बुलाया था। हम सब इसमें विधानसभा के बगल में खड़े हैं। बस आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि प्रदेश सरकार और शिक्षा मंत्री जी जल्द नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करें, जिससे जो ये बेरोजगारी का 21 लाख लोग जो नौकरी की राह देख रहे हैं उनकी मांग जल्द पूरी हो। अगर हम लोग की मांग तो कहा है जो पुराने भर्तियाँ 6,000 पद अगर 17,000 देखिए वो कहते हैं कि एक रोटी फेंक करके 2 बिल्लियों को लड़वाने का काम कर रही है। वही काम है कि ये जो 17,000 निकाल रही है, ये 17,000 जो है 68,500 की जो पदें दे रही है, ये कहीं ना कहीं कोर्ट मामले में फंसेगा। हमारे जब 21 लाख लोग बेरोजगार हैं, आज आप 4 बेरोजगारी का आलम करती हैं, बैच टू बैच पूरा करवा रहे हैं। आज 21 लाख न्यूज़ 24/7 पर 17,000 का विज्ञापन दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का हलफनामा है। आप सभी मुख्यमंत्री से मांग की डिबेट चल रहा है और शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए हमारी 5 सदस्यीय टीम आ चुकी है। अभी जब आप देख सकते हैं कि जब 51,112 का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा सरकार ने दिया हुआ है, तब हम 17,000 का विज्ञापन क्यों लें? ये 51,112 सूबेदार सिंह के याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में सरकार ने अपना काउंटर दाखिल करते हुए इन्होंने कहा था कि 51,112 पद रिक्त है, जिसमें अगला मौका शिक्षा मंत्रियों को और अन्य लोगों को देंगे। तो आप बताइए 17,000 का विज्ञापन देकर चुनाव देकर के चुनावी मौसम में कहाँ तक न्याय पहुँचा? आगे की रणनीति सरकार नहीं सुनेगी तो हम लगातार प्रदर्शन करेंगे और लगातार अपनी मांगों को रखेंगे। अगर कल तक अगर हम लोग की मांग पूरी नहीं होती है तो कल विधानसभा घेराव हम लोग का लगभग 5 से 6,000 संख्या में हम लोग विधानसभा का घेराव बहुत पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश के समस्त कोचिंग संस्थान बंद होकर के समस्त संस्थान बंद होकर के लखनऊ की धरती पर कल पहुंचने वाले हैं और कल आर पार की लड़ाई प्रदेश सरकार से लड़ेगी। तो देखा दोस्तों किस प्रकार से शिक्षक भर्तियां योगी सरकार के लिए बड़ी मुश्किलें बन गई हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो सबसे क्लियर और एग्जैक्ट सॉल्यूशन यही होगा कि जो बचे हुए पद हैं उन पर पिछली भर्तियों
पे जो भी प्रासंगिक यहाँ पर कार्य हो उसको किया जाए, जिससे भर्तियां कोर्ट में भी ना फंसे, और जो रिक्त पद हैं, रिटायरमेंट के पोस्ट हैं, इनसे एक बड़ी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अनाउंसमेंट जल्द योगी सरकार को करनी चाहिए, जिससे कि ये शिक्षक भर्तियों का जो मुद्दा है कम से कम ये शांत तो हो सके। क्योंकि विभिन्न विभागों में भर्तियां हो रही, निकाली जा रही हैं, लेकिन प्राथमिक शिक्षा विभाग में कहीं ना कहीं देखा जाए तो 1,37,000 शिक्षा मित्रों के समायोजन निरस्तीकरण के बाद से ही वो भर्तियां हुई थी। बाकी कोई नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने के लिए नहीं मिली, और इसी की कड़ी नाराजगी सभी डीएलएड और बीएड प्रशिक्षुओं के मध्य व्याप्त है। तो ऐसे में देखा जाए तो योगी सरकार के पास एक बड़ी चुनौती आ पड़ी है, और ये बड़ी चुनौती होगी शिक्षक भर्ती के लिए आंदोलनरत छात्रों को संतुष्ट करना। क्योंकि ऐसे में जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, बिना बड़ी भर्ती के योगी सरकार बिल्कुल भी चुनाव में अपीयर नहीं होना चाहती होगी। क्योंकि आगामी समय में विधानसभा के चुनाव काफ़ी नज़दीक हैं और एक बड़ा संख्या बल होता है, और कहीं ना कहीं जो राज्य की सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, यही तय करती है केंद्र की सरकार को। तो ये एक बड़ा मुद्दा है शिक्षक भर्तियों का, और पूरे उत्तर प्रदेश में देखा जाए उबाल सा है, और हर जगह देखा जाए तो शिक्षक भर्ती के आंदोलनकारी छात्र ही दिखाई पड़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ शिक्षक भर्तियां। तो ऐसे में ये बहुत बड़ी चुनौती बन के आ रही है। अब देखते हैं योगी जी से कल मुलाकात होती है तो योगी जी इसका क्या कुछ सॉल्यूशन देते हैं। तो अवश्य ही अगर अभ्यर्थियों द्वारा ये बात उठाई जाएगी कि जो पद हैं उन पर एडजस्टमेंट किया जाए, और साथ ही साथ एक बड़ी भर्ती दे दी जाए, जिससे कि ये सारे के सारे आंदोलन स्वतः खत्म हो जाएंगे और अभ्यर्थी घरों को वापस जाएंगे और कहीं ना कहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करेंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आपका क्या कुछ कहना है, इसकी राय अवश्य दें। क्या कुछ एग्जैक्ट और क्लियर कट सोल्यूशन यहाँ पर हो सकता है शिक्षक भर्तियों के आंदोलन को खत्म करने के लिए, और साथ ही साथ जो अभ्यर्थी इतनी कड़ाके की सर्द में संघर्ष कर रहे हैं, अपने घरों से दूर हैं, सैकड़ों दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, तो उनके साथ क्या कुछ जस्टिफिकेशन होना चाहिए, इसकी भी प्रतिक्रिया आप कमेंट में अवश्य दें। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट भी मिलते हैं।